वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार ए बी का संबंध 9 से उसी प्रकार ए सी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे ए बी से 9 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे ए सी से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी है, अगर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ए आता है 1 नंबर पर और यहाँ पे देखेंगे बी है, बी आता है दोस्तों हमारा 2 नंबर पर। अब दोस्तों दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे ए सी है, अगर यहाँ पे देखेंगे ए आता है 1 नंबर पर और आता है सी, देखेंगे सी आता है 3 नंबर पर, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 2 से 5 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा और 49 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 5 7 दिया गया है, अगर दोस्तों इसे ध्यान से देखेंगे तो यह हमारा अभाज्य संख्या दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 के बाद यहाँ पे 5 है, 5 के बाद देखेंगे यहाँ पे 7, 7 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 35 से उसी प्रकार 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 35 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 5 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। 35 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम 13 में 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 91 हो जाएगा। 91 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5, अगर 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 13, अगर 13 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 195। 195 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है तो उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 6 से 18 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 6 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 6 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 324। अब तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 24 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 18 का संबंध 9 से उसी प्रकार 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 18 से 9 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 18 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 18 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 है, अगर हम 12 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 18 है, अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 324। अब दोस्तों तीनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 है, अगर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144
और 144 के तीनों अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 6 से 18 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 है, अगर हम 6 में 3 से गुणा कर देंगे तो 6 त्रिक 18, 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 21 से उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 21 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 6 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, अगर हम 5 का गुणा 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे यहाँ पे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 का गुणा 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, दोस्तों 5 को हम सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 21 है, अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 21 को देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 है, 6 को सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। फिर दोस्तों अगर हम 6 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दोस्तों 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर दोस्तों हम 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 22 दिया गया, 22 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 2 से 7 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 36 में दोस्तों हम 36 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 40 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 24 का संबंध 228 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 से 228 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 16 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 24 है, अगर हम 24 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 576 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 228 हो जाएगा। 228 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर हम 16 का स्क्वायर कर देंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। अब 256 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 128 हो जाएगा। 128 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 42 का संबंध 18 से उसी प्रकार 85 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 से 18 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 85 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 42 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 4 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 और 5 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 है, अगर हम दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 24। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 है, अगर हम 42 में 24 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 85 है,
अगर हम 85 के दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 58। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 85 में 58 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 27 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।